दोस्तों, आप चाहे कितनी भी बड़ी देसी या विदेशी कंपनी हो, उसकी फिलहाल की मार्केट कैपिटल इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी जितनी अकेले इस मंदिर की कुल संपत्ति आज बैंकों में जमा है। बाकी कंपनियों के अलावा भारत की बेस्ट ब्लू चिप कंपनियां यानी कि ऐसी कंपनियां या ऐसी कंपनियां हैं जो लंबे समय से फाइनेंशियल स्टेबल है, जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं और जो अभी लंबे समय तक फाइनेंशियली स्टेबल ही रहने वाली है। उनकी भारतीय इकाइयों की मार्केट कैपिटल भी इस अकेले मंदिर की कुल संपत्ति से बहुत पीछे हैं। लोग इस मंदिर पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी आस्था रखते हैं कि यहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसे में मंदिर के सालाना खर्च को हटाकर भी बहुत संपत्ति बच जाती है। अमीर पैसे वाले लोग तो यहाँ अपनी जमीन जायदाद तक भी दान में दे देते हैं। दुनिया और भारत की विदेशी कंपनियों का घमंड चकनाचूर कर दिया है इस मंदिर की कमाई ने। और भगवान की दिन रात लगे हुए पुजारियों की ईमानदारी को देखिए दोस्तों। उन्होंने हाल ही में इस मंदिर की सारी संपत्ति का चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। तो क्या आप भी इस बारे में जानना चाहेंगे कि यह कौन सा मंदिर है जिसे भक्तों ने इतना अमीर बना दिया, और कितनी है इस मंदिर की कुल संपत्ति, और ऐसा क्या खास है इस मंदिर में कि लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, जिसकी संपत्ति ने बड़े बड़े व्यापारियों को चौंका दिया है। हाल ही में इस मंदिर की तरफ से एक श्वेत पत्र यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसमें उन्होंने मंदिर की कुल संपत्ति के बारे में बताया है, जिसके हिसाब से मंदिर का लगभग 10.03 टन सोना यानी कि लगभग 53,000 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और 15,938 करोड़ नकद रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों में जमा है। और पूरे देश में मंदिर के नाम पर 960 संपत्तियां भी। इस सोने, नकद राशि और जमीन की संपत्ति को मिलाकर मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और पूरे देश में मंदिर की संपत्ति की चर्चा है। दोस्तों, यह केवल बैंकों में जमा संपत्ति है। इसके अलावा मंदिर की मूर्तियों में और मंदिर परिसर में जो सोना जड़ा हुआ है उसकी कीमत अलग से है और यह रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि आए दिन लोग यहाँ पैसे और कीमती चीज़ों का लगातार चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। और मंदिर में कई कीमती पत्थर भी जड़े हुए हैं और इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में ऐसी क्या बात है कि भक्त यहाँ आके अपनी भक्ति को रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने वेंकटेश्वर स्वामी के अवतार में तिरुपति के पास पुष्करणी नामक तालाब के पास निवास किया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आज भी तिरुमल्ली की पहाड़ियों में अपने संजीव रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, जब उसकी पारंपरिक रूप से आरती की जाती है तब यह मूर्ति मुस्कुराने लगती है। और दोस्तों, ऐसी मूर्ति दुनिया में और दूसरी कोई नहीं है। और इसी भगवान विष्णु की मूर्ति में मां लक्ष्मी की मूर्ति भी विराजमान है। ऐसे में यह मूर्ति कहां से आई और किसने इसे बनाया, यह किसी को भी मालूम नहीं। ऐसे में यह मंदिर इस नाम से प्रसिद्ध है कि भगवान वेंकटेश्वर धन के देवता है और जो भी यहाँ चढ़ावा चढ़ाता है उसके धन में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और इस मंदिर से जुड़ी ऐसी काफी कथाएं हैं जिससे लोगों को इससे लेकर काफी ज्यादा मान्यताएं हैं। और इस मंदिर में एक ऐसा दिया भी मौजूद है जो हमेशा जलता रहता है, जबकि ना कोई उसमें तेल डालता है और ना ही कोई उसे जलाता है, और कोई नहीं जानता कि वो कितने सालों से और कैसे चमत्कारिक रूप से जल रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अचानक रशियंस को पसंद आने लगी महिंद्रा की गाड़ी स्कॉर्पियो। भारत की सड़कों की शान महिंद्रा स्कॉर्पियो अब रशियंस के दिलों में भी अपनी जगह बनाने लगी है। बड़ी बड़ी कार कंपनियां जब रूस से सैंक्शंस, डर और दूसरी वजहों से अपने हाथ पीछे खींच रही है, ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती अब नए मुकाम पर जा पहुंची है और अब भारतीय कंपनियों के पास जबरदस्त मौका है रूस के बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रूस में अपनी गाड़ियां नहीं बेचना चाहती,
और क्यों रूस के लोगों को भारतीय कार पसंद आने लगी है। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां इस मौके का फायदा उठा लेती है तो जल्दी आपको भारतीय कंपनियों की गाड़ियां रूसी सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी और ऐसे में भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां रूस को एक्सपोर्ट करेगी, जो कि काफी बड़ी बात है। दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक रेनॉल्ट, जिसकी डस्टर कार भारत में काफी फेमस है। यह गाड़ी रूस में भी काफी फेमस है, लेकिन अब रेनॉल्ट ने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला कर लिया है। यानी कि रेनॉल्ट कंपनी अब रूस में ऑपरेट नहीं करेगी, जबकि यह रूस में अब तक की सबसे बड़ी कार कंपनी थी। रूस की लगभग 50% मार्केट पर इसी का हिस्सा था और सिर्फ रेनॉल्ट नहीं बल्कि BMW, मर्सिडीज, होंडा, रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी रूस में अपनी कारों को बेचने से इनकार कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि इन कंपनियों का डर था कि अगर उन्होंने रूस में अपना काम जारी रखा तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में इन कंपनियों को बैन कर दिया जाएगा या फिर इन पर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और इसी डर की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस में अपना बिजनेस समेटने का फैसला कर लिया है। और दूसरा कारण यह है कि रूस में इन गाड़ियों के पार्ट्स भी नहीं आ पा रहे थे और इसका भी सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध ही था, क्योंकि वार के चलते दूसरे देशों से रूस में किसी भी कार के पार्ट्स नहीं आ रहे थे और इसी वजह से कार कंपनियों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन सब कंपनियों ने रूस में अपने शोरूम्स को बंद कर दिए हैं, जबकि इन सभी गाड़ियों की रूस की जनता के बीच अच्छी खासी डिमांड थी। ऐसे में इस समय जब रूस मुसीबत का सामना कर रहा है, उसमें भारत जो कि रूस का साथ दे रहा है और रूस की मदद करने के लिए तैयार है, ऐसे में भारत की कुछ कंपनियां रूस की मार्केट पर आसानी से कब्जा जमा सकती है। ऐसे में रूस में बेस्ट सेलिंग कार डस्टर को रिप्लेस करने के लिए भारत की महिंद्रा स्कॉर्पियो सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि भारत में भी इसका काफी क्रेज है और काफी ज्यादा मात्रा में यह बिकती है और एक्सट्रीम कंडीशन में भी यह गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। ऐसे में रूस में भी यह गाड़ी सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि तेजी से दौड़ेगी। और इसके डिजाइन के तो रूस में पहले ही लोग काफ़ी फैन हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पावरफुल इंजन और बेहतरीन फीचर्स है जो एकदम परफेक्ट रशियन लोगों के लिए, और साथ ही इसका रेंज भी काफ़ी कम है। इस तरह के फीचर्स वाली गाड़ियों के हिसाब से इसके साथ ही इसमें 3 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है और यह गाड़ी टफ से टफ कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है और इसलिए यह गाड़ी भारतीय सड़कों की शान मानी जाती है। इसके अलावा भी इस गाड़ी में कुछ ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं जो इसे रूस के लोगों के लिए बेहतरीन कार साबित कर सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय बाजारों में कई गाड़ियां हैं जो रूस के लोगों को गाड़ियों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ऐसे में अब सिर्फ भारत सरकार के उस फैसले का इंतजार है जब वे कार कंपनियों के साथ मिलकर भारत की गाड़ियों को रूसी बाजार में लॉन्च करेंगे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।